Hello friends, once again welcome you all to the YouTube channel The Ordinary Aspirant। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे IBACIO के लिए। IBACIO का पेपर आज शायद फर्स्ट डे था, कुछ शिफ्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ कराऊंगा और आपको ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले कल या परसों के शिफ्ट में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा, या फिर आप किसी और भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो तो भी आप इसको देख के जा सकते हैं। इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आज एफकैट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया है। आप इस वीडियो के नीचे अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एफकैट में क्या स्कोर रहा। और अब हम बात करेंगे इसकी भी कि शायद आईबी और आईसीजी का जो है डेट वो क्लैश हो गया था कुछ बच्चों का। तो आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और क्या आपका डेट चेंज के लिए जब आपने अप्लाई किया तो आपकी डेट चेंज हुई या नहीं, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक एग्ज़ाम छूटना समझ सकता हूँ मैं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जितने हो सके मैक्सिमम एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करें, लेकिन फिर भी आप अगर आपको चॉइस है दो में से तो आप उस एग्ज़ाम को दीजिएगा जिसमें आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो। आपको लगता है जिसमें कि आप बैठेंगे एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन एग्ज़ाम, तो आप उस एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा अगर आपके साथ ऐसी दिक्कतें हैं तो। चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे, इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज को साथ ही साथ शेयर भी करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इंडिया रैंक्स डैश आउट ऑफ 148 कंट्रीज अ 2 प्लेस ड्रॉप फ्रॉम इट्स टू 2024 पोजीशंस। अब इसमें एक्चुअली क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, यहाँ पे होना चाहिए था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में को पूछा गया इसमें, ठीक। तो भारत की रैंक जो है वो दो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के में कितनी है, 148 देशों में से भारत की रैंक क्या है। और ये जो रैंक है ये मतलब पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी उस पोजीशन से भारत 2 पोजीशन नीचे खिसक गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 131 पोजीशन है, 131 पोजीशन है भारत की रैंक इस बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये पब्लिश कौन करता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम लोग WEF के नाम से जानते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है मैं सारी चीज़ें इस पर लिखूँ ना, पर आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो उससे आपको सारी चीज़ें ज़रूर आपको मेमोराइज हो जाएंगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कुछ और भी जो रिपोर्ट्स हैं वो भारत के लिए इस बार पब्लिश हुई हैं जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो हम लोग इसमें बात कर लेंगे इसी में साथ ही साथ कि और कौन सी जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उसमें भारत की रैंक क्या रही। इसका आप आंसर याद रखेंगे 131। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताऊँगा, आप उसको ज़रूर से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारत की जो रैंकिंग है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम लोग बात करें तो भारत 118वें रैंक पे है, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको बोला जाता है, उसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो रही है 130। इसमें 193 कंट्रीज़ का जो है वो डाटा लिया गया और भारत की रैंकिंग जो है उनमें से 130वें नंबर पे दी गई है। इन दोनों के अलावा अगर हम लोग बात करें और कुछ चीज़ों की तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो सबसे पहले बात करेंगे हंगर इंडेक्स की। हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है, तो ये रही है 105, रैंक रही है 127 देशों में। वहीं बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट की तो इसमें भारत की रैंक रही है 99, 167 देशों में से। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SDG की, क्योंकि इसमें पहली बार भारत 100 के अंदर आया है। 99 रैंक है, ट्रिपल डिजिट में नहीं है, डबल डिजिट में इसकी रैंक आई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चारों के अलावा एक और चीज़ें हैं जो पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 151 रही है। और ये प्रेस फ्रीडम में जनरली भारत की रैंक जो है वो गिरती जा रही है, क्योंकि यहाँ की प्रेस को तो आप जानते ही हैं, कितनी भी चीज़ें हों न्यूज़ उसको बढ़ा चढ़ा के बनाने की आदत जो है, दिक्कतें समस्याएं आती हैं जिससे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करते हैं, ठीक। इसको पब्लिश करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक। RSF उनका फुल फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म RSF, और उसको बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इतनी सारी चीज़ें आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा इसमें, ज़रूर से ज़रूर आप देख के जाइएगा और हो सके तो किसी को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप किसी को जानते हैं पर्सनली जिसको इससे हेल्प मिले तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड्स हेडक्वार्टर इन। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड की स्थापना की गई है हाल ही में। तो टर्मरिक बोर्ड जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, निजामाबाद। निजामाबाद है कहाँ एक्चुअली? ये है तेलंगाना में। ठीक, तो तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। इनमें से किसको वाटर प्राइज दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गंतर ब्लॉस्कल। ठीक, ए ऑप्शन है। इसके अलावा जो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ला, इनकी बात करें तो हम लोग इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो ये न्यूज़ में रहे थे, हाल ही में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, इसलिए आप याद रखेंगे। आस्था पुनिया जी की अगर हम लोग बात करें, आस्था पुनिया, तो जो आस्था पुनिया जी हैं ये हैं फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ नेवी। ठीक, वुमेन फाइटर पायलट, ये नेवी की जो हैं ये वुमेन फाइटर पायलट हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। और फर्स्ट वुमेन, कोई भी कुछ फर्स्ट हो तो वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछेगा, आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं, किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक बात और थी, जो आस्था पुनिया जी जैसे फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है, वैसे ये एक यशस्वी सोलंकी जी न्यूज़ में थी, यशस्वी सोलंकी। ठीक, ये क्या थी? इन्हें पहली बार प्रेसिडेंट का एडेड कैंप अपॉइंट किया गया था, एडीसी जिसको बोला जाता है। ठीक, एडेड कैंप इनको अपॉइंट किया गया था, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। फिर देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन। ठीक, पहली महिला कौन है वुमेन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की? तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे यशस्वी सोलंकी जो है, इनको एडेड कैंप अपॉइंट किया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रेसिडेंट का। सुरेखा यादव ये जो है ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ में थी, इन्होंने फर्स्ट मतलब वंदे भारत की ये ट्रेन की लोको पायलट बनी थी। अंजू राठी राणा जी की अगर मैं बात करूं तो ये है इसका करेक्ट आंसर कि जिनको अपॉइंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में पहली वुमेन सेक्रेटरी। आस्था पुनिया जी के बारे में भी मैंने आपको बताया, ये पहली वुमेन नेवी में फाइटर पायलट बन गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिन कॉन्फर्ड विथ डैग हैमक्सजोल्ड मेडल ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स किस दिन मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कि ये अवार्ड दिया किसको गया है? एक्चुअली ये अवार्ड जो दिया जाता है पोस्टहुमसली दिया जाता है, यानी जब आप कुछ आपने आपकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद, सुप्रीम सेक्रीफाइस के बाद ये आपको दिया जाता है। तो ये इंडिया के दो जन को दिया गया है, एक हैं संजय सिंह और दूसरे हैं ब्रिगेडियर अमिताभ। इन दोनों को दिया गया है। यहाँ शायद ऑप्शन ए एंड बी नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों को मिला हुआ है। ठीक, संजय सिंह को भी और ब्रिगेडियर अमिताभ को भी। इसके अलावा गंतर ब्लॉस क्या है? इनको कौन सा प्राइज मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। शुरू में ही हमने देखा इनको वाटर प्राइज मिला है। और आस्था पुनिया जो है ये पहली फाइटर पायलट नेवी की हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिन कॉन्फर्ड विद कलिंग रत्न अवार्ड बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? कलिंग रत्न अवार्ड जो है ये उड़ीसा का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, उड़ीसा में सबसे बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है इसको। अगर हम जे वेंकटेशन की बात करें तो इनको जो है नेचुरल कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक, सुरेखा यादव के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है लोको पायलट थी पहली। विजया नायका, ये जो सी ऑप्शन है, इनको भी एक अवार्ड मिला है, लेकिन उनको कलिंग रत्न नहीं मिला। कलिंग रत्न एक्चुअली मिला है यहाँ पे, जो करेक्ट आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी को, ए ऑप्शन। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। विजय नायका जी जो हैं इनको भी उसी साथ सम्मान मिला था, इनको सरल सम्मान मिला था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेंगे। सरल सम्मान किसको मिला है? विजय नायका को। सरल सम्मान भी जो है ये एक लिटरेरी अवार्ड है। ठीक, एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड है, लिटरेरी अवार्ड है। सरल सम्मान विजय नायका को मिला है इस बार। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दोनों जन को ही अवार्ड दिया था।
और उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ्को इज एस्टेब्लिशिंग इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन। इफ्को अपना पहला नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ बाहर किस देश में लगा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राज़ील। जो है इफ्को ब्राज़ील में अपना लगा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग सिप्रस की बात करें तो सिप्रस जो है इसका कैपिटल है निकोशिया। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी। और सिप्रस ने जो है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया था। कौन सा अवार्ड दिया था? ऑर्डर ऑफ मकारियोस, ठीक, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मकारियोस, जो कि वहाँ का हाईएस्ट सम्मान था। श्रीलंका की बात करें तो इसने भी हमारे जो है पीएम को, नरेंद्र मोदी जी को, मित्र विभूषण का अवार्ड दिया था। ठीक है, मित्र विभूषण का अवार्ड दिया। इसके अलावा कई देशों ने भारत को सम्मान दिया है, लेकिन कुछ खास जो हैं, जैसे मल्टीपल कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके अवार्ड के नाम में ही आप समझ जाएंगे कि हाँ इस देश ने दिया है। जैसे ग्रैंड ऑर्डर ऑफ घाना, तो ये घाना कंट्री ने दिया है। लेकिन मैं कुछ ऐसे बता देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें उस कंट्री का नाम छुपा हुआ नहीं है। जैसे एक है ऑर्डर ऑफ स्टार, ठीक, ऑर्डर ऑफ स्टार, और एंड की ऑफ इंडियन ओशन, एंड की ऑफ, रुक जाइए मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना दूँ, ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन का जो है वो की का सम्मान ये भी दिया गया है। ये दिया है भारत को, दिया है ये मॉरिशियस ने, ठीक, मतलब पीएम मोदी जी को ये इस सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ वेलविस्टिया, मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ वेलविस्टिया, ठीक, इसको आप देख लेंगे। ये जो दिया गया है ये दिया है नामीबिया ने हमारे प्रधानमंत्री को, ठीक, नामीबिया। फिर ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस जो है ये ब्राज़ील ने दिया है, जो इसका सही आंसर है कि ब्राज़ील में हम लोग पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं इफ्को की। ये जो है इसने हमें दिया है ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। हमें का मतलब यहाँ पे है प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, ठीक। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो हम लोग बात कर लें कि जो इफ्को है इसने ब्राज़ील में जो नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट किया है, ये इसने वहाँ की जो कंपनी है नैनोफोर्ट, उसके साथ ये डील हुई है, ठीक है, नैनोफोर्ट के साथ किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन। पहली जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है जो है यूपी में, ठीक। अब हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, अगर कुछ बताने जैसा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, वहाँ के जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के लिए कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक एम्बेसडर बनाया। वो कौन है? तो इसका सही आंसर है अनिल कुंबले जी को बनाया गया। आर अश्विन जी की बात करें तो इनकी अभी हाल ही में, मतलब कुछ समय पहले एक बुक आई थी कट्टी स्टोरी नाम से, ठीक, कट्टी स्टोरी। शिखर धवन की बात करें तो इनकी भी बुक हाल ही में पब्लिश हुई थी एक द वन के नाम से। और विराट कोहली जो है इन्होंने हाल ही में, मतलब जो है, और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के अनाउंस कर दिया था, ठीक। तो इसके अलावा ये चारों के बारे में भी आप जान लेंगे। मेनली ये दो बुक जो हैं, कट्टी स्टोरी अश्विन की है और द वन शिखर धवन की, और अनिल कुंबले जी को एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसेंटली इंडक्टेड इंडियन नेवल शिप that is meticulously recreated full scale replica of 5th century CE ship depicted in Ajanta caves। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि 5वीं सेंचुरी की तरह मतलब इस शिप को बनाया गया है कि जिसमें अजंता केव्स को हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये कौन सी शिप है? ये आइनस कॉन्डिन्य, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, और ये इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछेगा ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन गिविंग द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर 2025। वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है? विजय नायका की बात करें तो इनको सरल सम्मान दिया गया है, ये ऊपर हमने पढ़ा। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो इनको दिया गया है कलिंग रत्न अवार्ड, ठीक। गंतर ब्लॉस की बात करें तो इन्हें जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो मरी एंजेला जी को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who has become the first Indian lawyer to receive the Medal of Honor from the World Jurist Association? WJA की तरफ से पहले इंडियन लॉयर कौन बन गए हैं जिन्हें ऑनर किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है भुवन रिभु,
इसके अलावा विजय नायका क्या है, सरल सम्मान। मनु भाकर क्या है, इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। अंजू राठी जो है ये सेक्रेटरी बनी है, जो है फर्स्ट सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर की ऊपर क्वेश्चन था, इसके ऊपर आपने देखा था। इसका जो सही आंसर है वो है भुवन रिबू, सी ऑप्शन, पहले इंडियन लॉयर जिन्हें WJA ने सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। DRDO हैज डेवलप्ड द सिस्टम टू प्रोटेक्ट सोल्जर्स इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। DRDO ने जो है एक सिस्टम बनाया है सोल्जर्स को बचाने के लिए, बहुत ही जो है प्रतिकूल वातावरण होगा तो भी, तो उसका नाम क्या है, वो कौन सा सिस्टम है? तो इसका सही आंसर है हिम कवच, जो मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे ये आपको बचाएगा उस तापमान से। जेवलिन जो है, जेवलिन क्या है, जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं। कवच क्या है, कवच ये प्रोटेक्शन सिस्टम था जिसमें जो रेल है उनको बचाने के लिए कि उनका आपस में भिड़ंत ना हो। संजय जो है ये, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। संजय जो है ये भी इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है हाल ही में, रिसेंटली। संजय के बारे में आप ज़रूर से सर्च कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि संजय क्या है। कुछ समय आप जरूर निकाला कीजिए अपने लिए। डैश बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ नेशन वाइड क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम फॉर टूरिस्ट। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देश बन गया है जिसने क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया है टूरिस्ट के द्वारा, मतलब वो क्रिप्टो में आपको पेमेंट ले लेगा। तो ये जो देश है ये है भूटान। अब भूटान न्यूज़ में रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम इसने किया है, तो भूटान का कैपिटल क्या होगा? ये भूटान का कैपिटल जो है वो थिम्पू होगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट ग्लेशियर इन नेपाल टू बी डिक्लेयर्ड डेड। अब जो भूटान है वो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है और नेपाल जो है वो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो इसके बारे में भी हमें एक न्यूज़ जानना बनता जरूर है कि नेपाल में एक ग्लेशियर है, वो पहला ग्लेशियर बन गया जिसको हमने डेड डिक्लेयर कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो पिघलता जा रहा था समय के साथ, अब बहुत ज़्यादा वो पिघल चुका है तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है, उस ग्लेशियर का नाम है याला ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ बिलो वाटर कम्स अंडर विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लाइफ बिलो वाटर जो है वो कौन से SDG के अंदर आता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाता है, चाहे ये CAPF हो, चाहे CDS हो, चाहे NDA हो, उसमें आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो जो लाइफ बिलो वाटर है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है कम से कम हम उसके बारे में तो जान ही सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्या है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि हम लोग सभी को शिक्षित करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर 6 की बात करें तो ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 जो है ये है क्लीन वाटर, मतलब साफ सुथरा पानी होना चाहिए, और सैनिटेशन साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक। SDG 30 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। SDG जो 13 है वो है हमारा क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, ठीक। अब कोई भी समिट होती है तो उसमें क्लाइमेट के ऊपर बात जरूर होती है, तो ये जो SDG है 13 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर इसमें बात बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें SDG 1 की, तो SDG 1 जो है वो नो पॉवर्टी कहता है, गरीबी नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार SDG आप जरूर देख लीजिएगा, वो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज सूरीनाम्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सूरीनाम की पहली राष्ट्रपति जो वुमेन बनी है। अब ये पहला कोई बनता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेनिफर साइमंस, जो है पहली, वो जो है वहाँ की पहली फीमेल राष्ट्रपति, वुमेन बन गई हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा सूरीनाम का जो कैपिटल है वो क्या है, वो भी आप याद रखेंगे। इसका कैपिटल है पैरामारिबो, ठीक, पैरामारिबो। अब कोई कंट्री न्यूज़ में रही है तो उसका कैपिटल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो अगर आप आने वाले शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं, और अगर इससे आपकी हेल्प मिले, आपको आपके शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मिला था। आप, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो इस तरीके का कंटेंट हो जिसमें से आपको कुछ फ़ायदा हो, मतलब वो प्योर कंटेंट हो कि जिससे क्वेश्चन आपको मिले ही मिले, ठीक। पूरी जानकारी जो है इम्पॉर्टेंट ही होनी चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा
और लाइक भी कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।